हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम विनीत कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनेसा स्टडी पॉइंट। रेनेसा स्टडी पॉइंट आपका स्वागत करता है। तो आज की इस सेशन में हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेके आए हूँ। टॉपिक है इंग्लिश पोइट्री से रिलेटेड द एलिजी। द एलिजी को आज हम यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो बैकग्राउंड क्या है, इसकी जो हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म कर लें कि जो एलिजी जो है, ओके, एलिजी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये है कैसी एक सब्जेक्टिव पोइट्री है। क्या है? सब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव पोइट्री है, सब्जेक्टिव पोइट्री। एलिजी को हम किस में रखते हैं? सब्जेक्टिव पोइट्री। जिस तरह से मैंने एक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पोइट्री को हम दो भागों में डिवाइड किए थे, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव पोइट्री क्या होती है? जिसमें पोइट अपने ओन आइडिया एंड फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। मतलब जहाँ पर कवि क्या होता है, पोइट क्या करता है, अपने खुद के विचारों को या अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करता है, वो होता है सब्जेक्टिव पोइट्री। तो द एलिजी जो है, ये जो पोइट्री का एक भाग है, जो क्या है सब्जेक्टिव पोइट्री का भाग है। तो क्या है, यहाँ पर पोइट क्या करेगा, जो करता है अपनी ही फीलिंग, अपने ही आइडियाज़ को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं कि जो इसकी जो शुरुआत, किसकी, ये जो एलिजी की जो अगर हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? बहुत ही प्राचीन ग्रीस से। कहाँ से? ग्रीस से। हम वन बाय वन सारी चीज़ें ग्रीस, ओके, ठीक है। ग्रीस, ग्रीस मतलब ये ग्रीक क्या है, ग्रीक से इसकी शुरुआत होती है। ये एंशियंट टाइम में ग्रीस में ये इस तरह की जो पोइट्री जो थी वो लिखी जाती थी, ओके, इस चीज़ क्लियर हुई। लेकिन इंग्लैंड में ये जो इंग्लैंड में इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ? रेनेसा पीरियड से होती है। कहाँ से? रेनेसा पीरियड में इसका प्रारंभ होता है। रेनेसा पीरियड में, और रेनेसा पीरियड में मतलब सबसे जिसकी जो बिगिनिंग है वो एलिजाबेथन एज। रेनेसा पीरियड में एलिजाबेथन एज में इसकी एलिजी की शुरुआत होती है, ओके। तो ये पॉइंट क्लियर हुए। अब हम बात करते हैं द एलिजी की। बात करता हूँ द एलिजी। देखिए ये क्या है, एक सिंपल अगर भाषा में हम बात कहें तो क्या है, a song of mourning, a song of mourning, a song of mourning, जो एक कैसा है, एक शोक गीत है। क्या है? द एलिजी क्या है? एक शोक गीत है जो क्या किया, संग ऑन द डेथ ऑफ द नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। मतलब एक ऐसा गीत है जो गाया जाता है संग ऑन द डेथ, किसी की मृत्यु पर, जो काफ़ी नियरेस्ट, वो काफ़ी क्लोज होता है, डियरेस्ट जो बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो किसकी डेथ पर? डेथ ऑफ नियरेस्ट या हम डियरेस्ट की बात कह सकते हैं, ओके। एक ऐसा गीत, एक ऐसा शोक गीत जो किसी की डेथ पर, वो भी कौन सा, प्रिय हो, काफ़ी नज़दीक हो, दिल के करीब रहता हो, उसकी मृत्यु पर जो गीत लिखा जाता है, जो शोक गीत होता है, वही होता है क्या? द एलिजी। हम दूसरी भाषा में अगर इसको दूसरी तरीके से बात करें तो क्या है, इसको हम बात करेंगे जिसे लेमेंट फॉर अ पर्सन या पर्सन्स, समझ रहे बात को, कि लेमेंट फॉर व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए इस तरह के गीत लिखे जाते थे,
ओके, अगर हम जनरली इसकी बात करें तो क्या है, इट मोर्न्स द डेथ ऑफ फ्रेंड या रिलेटिव। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं इसकी थीम की, बात करते हैं किसकी, हम थीम की बात कर लेते हैं। थीम जो है इसकी, अगर इसकी सोल थीम की बात करें हम, तो सोल थीम इसकी क्या है, सिंपल सी बात है, जो सोल थीम होगी वो क्या है, डेथ है। क्या है, डेथ है। अगर हम इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स लेके आएंगे तो यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। जो मिक्सचर मिलेंगे, क्या है, मिक्सचर है, कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ लेमेंट एंड मेलंकली रिफ्लेक्शन, आपको देखने को मिलेगा इसकी थीम में। इसकी जो थीम होगी वो कैसी है, लेमेंट मिक्सचर है, लेमेंट और मेलंकली, ये 2 वर्ड्स हैं, इनको हम यहाँ पर शो कर दे रहे हैं, मेलंकली। ओके, क्या है, इनका एक मिश्रण है, मतलब लेमेंट, और इनका देखिए, इनका मीनिंग भी समझ लेना है, इनके मीनिंग को समझ के चलना है। कहने का मतलब ये हुआ है कि मिक्सचर ऑफ लेमेंट एंड मेलंकली रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो थीम है इसमें क्या पता चलता है, लेमेंट, मिक्सचर ऑफ लेमेंट एंड मेलंकली रिफ्लेक्शन। अब लेमेंट का मीन्स क्या होता है, लेमेंट जो है यहाँ पर शो करता है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है क्या, फुल ऑफ पर्सन ग्रीफ, फुल ऑफ पर्सनल ग्रीफ। मीन्स ये हुआ कि पर्सनल, जो उसका जो पर्सनल ग्रीफ है, जो उसका एक निजी जो शोक है, दुख है, ठीक है, कि अभिव्यक्ति को दर्शाता है। लेमेंट क्या करता है, लेमेंट करता है फुल ऑफ पर्सनल ग्रीफ, उसके व्यक्तिगत जो शोक है उसको व्यक्त करता है लेमेंट। बट यहाँ पर मेलंकली की अगर हम बात करते हैं तो मेलंकली क्या करता है, मेलंकली जो होता है एक, जो ये संसार है और जो जीवन की जो नश्वरता है ना, मतलब जो जीवन है, जीवन एक बार जो व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका मरना भी तय है। तो ये संसार और जो संसार के जो दुख हैं, और वो जो संसार में जीवन है, जो जीवन है तो मृत्यु भी है। तो इसकी जो नश्वरता है और जो दुख है और जीवन में जो समस्याएं हैं, उन पर एक दार्शनिक विचार, कैसा, दार्शनिक विचार, थॉट इज फिलोसफिकल। मेलंकली क्या करेगा यहाँ पर, थॉट ऑफ फिलोसफिकल, जो दार्शनिक विचार को प्रकट करता है। एक तरफ ये हुआ कि लेमेंट का मीन्स ये हो जाता है कि व्यक्ति का जो पर्सनल, उसका जो एक निज ग्रीफ है, जो उसका पर्सनल दुख है, उसको व्यक्त करता है, उस शोक को व्यक्त करता है। और मेलंकली क्या करता है, वो जो संसार जो कैसा है कि नश्वरता है, जो संसार में जीवन की जो एक नश्वरता है, और जो संसार में जो दुख है और जो उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उनकी क्या करता है, थॉट ऑफ फिलोसफिकल, उन पर दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से क्या था कि ये एलजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके, अब हम अगर बात करें तो बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स हैं। जैसे क्या हुआ कि हम अब एलजी को यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। कितने, 2 भाग इसके हम यहाँ पर किए हैं। तो एलजी को जिस तरह से बात की है एंशिएंट पीरियड में क्या हुआ था, ग्रीस में क्या होता, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। उसके बाद रेनेसा पीरियड में, मतलब एलिजाबेथन एज में, ये जो था एलजी इंग्लिश में, मतलब इंग्लैंड में, इंग्लिश लिटरेचर में इसकी जो शुरुआत कहाँ से होती है, एलिजाबेथन एज से होती है। और सबसे पहले जो एलजी लिखी जाती थी वो किसमें, पेस्टोरल एलजी में लिखी गई। शुरुआत कहाँ से हुई, पेस्टोरल एलजी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद 18th सेंचुरी में क्या, एक न्यू टाइप की एलजी जो इन्वेंट हुई थी, जिसको हम जानते हैं पर्सनल एलजी के नाम से। दैट्स क्लियर। अब हम पेस्टोरल एलजी को समझ लेते हैं। पेस्टोरल एलजी क्या है, देखिए शुरुआत कहाँ से है, पेस्टोरल एलजी से। एलजी की शुरुआत अगर इंग्लिश लिटरेचर में होती है तो कैसे, पेस्टोरल एलजी।
तो ये पेस्टोरल एलिजी हम कह सकते हैं इट वॉज रिटन ए पेस्टोरल कन्वेंशन। इसकी जो शुरुआत है, इसका जो प्रारंभ हुआ है, शुरुआत जो लिखने की जो शुरुआत है वो कैसी, एक पेस्टोरल कन्वेंशन, इसका जो प्रचलन था पेस्टोरल कन्वेंशन में, तो इसीलिए इसको पेस्टोरल एलिजी कहा गया। ठीक है, अब हम पेस्टोरल कन्वेंशन ऐसे हम समझ सकते हैं कैसा, पेस्टोरल कन्वेंशन, ओके, पेस्टोरल कन्वेंशन व्हाट इन दैट फॉर्म। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि इस तरह की जो पोइट्री जो थी, जो पेस्टोरल एलिजी की एक विशेषता क्या है कि इस फॉर्म में क्या होता है कि पोइट जो होता है, पोइट अपने आप को प्रेजेंट करता है, मतलब ये हुआ कि पोइट प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड। यहाँ पर क्या करता है, पोइट अपने आप को क्या करता है, एज अ शेफर्ड के रूप में प्रस्तुत करता है। कैसा, एक शेफर्ड, मतलब एक अपने आप को एक शेफर्ड के रूप में क्या करता है, पोइट प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड लेमेंटिंग द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड। और क्या करता है कि यहाँ पर इस तरह की जो पेस्टोरल एलिजी में अपने आप को जो कवि होगा वो शेफर्ड के रूप में प्रस्तुत करेगा, और एक दूसरा जो शेफर्ड होगा, एक भेड़ पालक कह सकते हैं, ठीक है, क्या है, एक दूसरा शेफर्ड होगा, उसकी मृत्यु पर क्या करेगा, एक दूसरा अनदर शेफर्ड, अनदर शेफर्ड, ठीक है, दूसरे भेड़ पालक की मृत्यु पर, किस पर, डेथ पर क्या करेगा, शोक व्यक्त करेगा। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। पेस्टोरलिज्म में क्या होगा कि यहाँ पर पोइट क्या करेगा कि अपने आप को एक शेफर्ड के रूप में रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरा एक शेफर्ड होता है, उसकी डेथ पर दुख को व्यक्त करता है। ओके, दैट्स क्लियर। व्हाट 18th सेंचुरी में, अब हम बात करते हैं 18th सेंचुरी में। हाँ, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम बात शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत की थी स्पेंसर ने की थी, ठीक है, स्पेंसर ने सबसे पहली पेस्टोरल एलिजी लिखी थी। इंग्लिश की फर्स्ट पेस्टोरल एलिजी किसके द्वारा आई थी, एडमंड स्पेंसर ने। ओके, चलिए आगे इस पर भी हम बात कर लेंगे। तो 18th सेंचुरी, अब बात हम करते हैं 18th सेंचुरी की जो पर्सनल एलिजी। अब क्या होता है कि 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में एक न्यू टाइप की एलिजी इन्वेंट हुई थी। कैसी, एक न्यू एलिजी, न्यू एलिजी, एक न्यू एलिजी की एक न्यू फॉर्म इन्वेंट हुई। वो किसके द्वारा, थॉमस ग्रे द्वारा, थॉमस ग्रे, जो किसने की थी, थॉमस ग्रे ने की थी, ठीक है, जिसको कहा गया पर्सनल एलिजी। इनकी एक पोइम पढ़ी होगी जो एलिजी है, बहुत ही फेमस है, जिसको पर्सनल एलिजी के रूप में जाना जाता है। एन एलिजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड, है ना, एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, चर्चयार्ड, है ना। ये बहुत ही पॉपुलर जो है एलिजी है थॉमस ग्रे की, जो थॉमस ग्रे की ही नहीं बल्कि इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही फेमस एलिजी है, जो पर्सनल एलिजी के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये एन एलिजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये 1750 में, 1750 में आई थी, ठीक है। तो ये नए टाइप की जो एलिजी थी ये काफ़ी पॉपुलर हुई। अब इसकी हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है इस एलिजी, इस टाइप जो फॉर्म ऑफ एलिजी है पर्सनल एलिजी, इस पर्सनल एलिजी में क्या होता है, पोइट लेमेंट्स द डेथ, यहाँ पर भी लेमेंट्स मतलब शोक व्यक्त करता है किसी की मृत्यु पर, ऑफ अ पर्सन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। अब यहाँ पर जो होता है, इस पॉइंट को याद रखना है, यहाँ पर जो पोइट होगा वो पर्सनल कैपेसिटी के आधार पर क्या करेगा, अपने शोक व्यक्त करेगा। पर्सनल कैपेसिटी, पर्सनल कैपेसिटी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, कैपेसिटी, ठीक है, पर्सनल
कैपेसिटी। यहाँ पर जो मतलब पर्सनल पोइट्री में क्या करता है, एलिजी में क्या करता है, यहाँ पर पोइट क्या करता है, पोइट लेमेंट्स द डेथ ऑफ पर्सन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। तो इस तरह से क्या हुआ था कि अब यहाँ पर जो पर्सनल एलिजी जो 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि इन्होंने अब जो पेस्टोरल जो कन्वेंशन था उसको क्या किया, अवॉइड किया, अबेंडेंड हुआ और नेचुरल स्टाइल में पर्सनल एलिजी को लिखना प्रारंभ कर दिया। इस नेचुरल स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैंने जिस तरह से बता दिया है, एन एलिजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसमें क्या किया गया है, जिसमें पोइट ने लेमेंट्स द फेट ऑफ द पुअर विलेजर्स वरीड इन ए कंट्री चर्चयार्ड, उनके दुख को व्यक्त किया है यहाँ पर पोइट ने कि जो ग्रामीण बेचारे जो ग्रामीण हैं जो क्या हुआ है एक कंट्री चर्चयार्ड में दफन हो चुके हैं, उनको दर्शाया है, उनके दुख को व्यक्त किया है, उनके जीवन की जो नश्वरता है, उनके जीवन का जो जीवन का जो दुख है, जो समस्याएं हैं, उनको प्रस्तुत किया है इस पोइट्री में। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि नेचुरल स्टाइल को अडॉप्ट करके और पेस्टोरल कन्वेंशन को क्या किया, अवॉइड किया, उसका यूज़ नहीं किया। तो इस तरह से था ये एलिजी के दो पार्ट को क्लियर हुए। अब नेक्स्ट हम क्लियर करता हूँ सम इम्पॉर्टेंट पेस्टोरल एलिजीज। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो पेस्टोरल एलिजीज हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, उनको हम बात कर लेते हैं, वन बाय वन सारी चीज़ें के क्लियर कर लेते हैं, ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोफल। एस्ट्रोफल जो है ये 1586 में आती है। कब आती है? 1586 में। वाई किसने एस्ट्रोफल लिखी? स्पेंसर। ओके, स्पेंसर ने लिखी है और ये जो है हमारे इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट पेस्टोरल, मतलब कह सकते हैं फर्स्ट पेस्टोरल एलिजी है। फर्स्ट पेस्टोरल एलिजी है। ओके, अब ये किसकी डेथ पे लिखी गई थी? पॉइंट को ध्यान में वन बाय वन सारे पॉइंट्स होंगे। देखिए फर्स्ट पेस्टोरल एलिजी है, किसकी डेथ पर लिखी थी? ये जो थी एडमंड स्पेंसर ने फिलिप सिडनी, किसकी मृत्यु पर? फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखी थी। ओके, तो पॉइंट क्लियर हुए। 1586 में आती है, स्पेंसर की है, फर्स्ट पेस्टोरल एलिजी है और फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखी गई थी, मृत्यु पर लिखी गई। उसके बाद सेकेंड जो एलिजी आती है वो आती है लेसिडास आती है। लेसिडास जो होती है 1637 में आती है। वाई मिल्टन, किसके? जॉन मिल्टन ने लिखा है, जॉन मिल्टन की ये है। ठीक है, इसको सेकेंड एलिजी कहा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और किस पर लिखी थी? किसकी डेथ पर? डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। इनका एक मित्र होता है एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पर, अपने मित्र की मृत्यु पर ये लिखता है लेसिडास। नेक्स्ट एडोनिस। एडोनिस जो होता है वो आती है 1821 में, मतलब 1821 में आती है और ये किसके द्वारा आती है? पीवी शैली, पर्सी वर्सी शैली लिखते हैं। इनकी बहुत ही फेमस ये एलिजी रही है। किसकी? शैली, पीवी शैली की है। और किसकी डेथ पर? डेथ ऑफ जॉन कीट्स, है ना, जॉन कीट्स की मृत्यु पर ये लिखी जाती है। उसके फोर्थ नंबर पे आती है हमारे थायरेसिस। क्या है? थायरेसिस, जो 1866 में, कब आती है? 1866 में आती है और किसके द्वारा? ये जो है अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है। और डेथ ऑफ किसकी मृत्यु पर लिखी गई है? ये लिखी गई है, हम देख सकते हैं, ह्यूज क्लो की डेथ पर ये लिखी गई है।
ठीक है। इस तरह से क्या था कि कुछ मतलब मैंने यहाँ पे बताया सम इम्पॉर्टेंट पेस्टोरल एलिजीज जो हैं यहाँ पर शो की हैं। ये 4 एलिजीज यहाँ से मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए सम इम्पॉर्टेंट पर्सनल एलिजीज। अब यहाँ पर पर्सनल एलिजी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए जिस तरह से भी मैंने बात की है, एन एलिजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है, ये 1750 में आती है। कब आती है? 1750 में आती है। किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे ने इसको लिखा है। और ये फर्स्ट पर्सनल एलजी है। और जो किसको दर्शाता है, किसकी डेथ पर लिखी गई है। जिस तरह से मैंने बताया है कि किसके लिए ये एक न्यू टाइप की एलजी है। यहाँ पर ये जो एलजी जो थी क्या है, लेमेंट्स डेथ कह सकते हैं, या लेमेंट मतलब दुख प्रकट किया जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेमेंट्स द फेट ऑफ द पुअर ब्लेजर्स वरीड इन, जो क्या है, दफन हुए हैं ना, वरीड इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कंट्री चर्चयार्ड मीन्स ये हुआ कि जो एनालॉजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड है, ये जो एलजी है किसके दुख को, इसमें किसकी मृत्यु पर और किसकी दुख को प्रकट किया गया है, वो बेचारे ग्रामीण हैं जो दफन हो चुके हैं उस कंट्री चर्चयार्ड में, उनके दुख को व्यक्त करने के लिए इस तरह की जो एनालॉजी, पर्सनल एनालॉजी को लिखा गया था। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर पे इन मेमोरियम। क्या नाम है? इन मेमोरियम। अब इन मेमोरियम जो है ये 1850 में, ये कब आती है? 1850 में आती है। किसकी लिखी हुई है? टेनिसन, है ना। टेनिसन ने इसका लेखक कौन है? टेनिसन है, रिटन बाय टेनिसन। अब किसकी डेथ ऑफ, किसकी मृत्यु पर लिखा गया है? इनके फ्रेंड थे, हिज फ्रेंड हालम, हेनरी हालम की डेथ पर ठीक है, हेनरी हालम की डेथ पर इन्होंने इन मेमोरियम लिखी थी। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एलजी है जो पर्सनल एलजी में काउंट की जाती है। ये एलजी जो थी 1865 में आती है। 1865 में वाई विटमैन की ये है। किसने लिखी है? रिटन बाय विटमैन ने लिखी है। और ये किस पर? डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, किस पर लिखी गई है? अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी गई थी। देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पर ओ कैप्टन माय कैप्टन बहुत ही फेमस एलजी है जो पर्सनल एलजी है, ठीक है। लेकिन एक एलजी जो है वर्ल्ड विटमैन ने और लिखी थी जिसका नाम था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड, है ना, डोरयार्ड ब्लूम्ड, यहाँ से लिखते हैं, ये पूरा नाम है इसका, ब्लूम्ड, ठीक है। लेकिन ये कैसी एक पेस्टोरल एलजी है? कैसी है? एक पेस्टोरल एलजी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, एक, लेकिन यहाँ पर जो ओ कैप्टन माय कैप्टन इसको पर्सनल एलजी में काउंट किया जाता है, बट ये एक पेस्टोरल एलजी है। कैसी है? एक पेस्टोरल एलजी है।
ये भी अब्राहम लिंकन की ही डेथ पर लिखी गई थी और जो 1865 में ही आई थी, मतलब सेम डेट में आई थी। लेकिन इसकी कुछ खास चीज़ें ये है कि ये जो एलजी है पेस्टोरल एलजी है और ये फ्री वर्स में लिखी गई, इसीलिए बता दें इम्पोर्टेंट है, क्या है, फ्री वर्स में लिखी गई है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है। अब बात है एलजी की, तो ये हमेशा एक पॉइंट और है, इस पॉइंट को याद रखना, ये आयम्बिक, ठीक है, किसमें, जो आयम्बिक, इनका जो आयम्बिक मीटर, इनका जो मीटर है, ठीक है, जो एलजी लिखी जाती है इनका मीटर मोस्टली क्या है, आयम्बिक मीटर होता है, ठीक है, ये आयम्बिक मीटर में ही लिखी गई थी। इसमें जो इन मेमोरियम है ये तो थोड़ा इसका मीटर जो था वो कैसा है, इरेगुलर है, कैसा है, इरेगुलर है, समझ सकते हैं। बाकी जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की है वो आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी गई है। ओके, तो इस तरह से जो था एलजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने उसको डिस्कस किया है। इस तरह से आज का इस वीडियो कंप्लीट होता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।